और हम आज खड़े हैं रेवाड़ी ज़िले के सुलखा गांव में। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर और भव्य आश्रम है जिसका कुछ ही लोगों को पता है, इस गांव या कुछ आसपास के गांवों को शायद, और सब अनजान है इस आश्रम से। हमने यहाँ इस आश्रम में आकर देखा, यहाँ लाखों जीव जंतुओं को रहने की जगह है। बड़े ही सुंदर यहाँ फूल पौधे, बड़े बड़े पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं। बड़े ही सुंदर व्यवस्था की गई है इस सुलखा गांव में इस आश्रम की, जो कालरिया नाम से आश्रम है ये। हम इस रास्ते से आए हैं जो गांव की साइड से, और इस आश्रम की जब हम बात करें गांव की साइड से आते हैं तो लेफ़्ट साइड से ये रास्ता है। तो इस कालरिया आश्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे, आज मिलेंगे यहाँ कौन इसकी देखभाल करता है और इतना सुंदर और भव्य ये आश्रम बनाया हुआ है जिसकी सभी साफ़ सफाई और व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। तो किसके द्वारा की जाती हैं और क्या इतिहास है इस कालरिया आश्रम का। उन भाइयों से बात करने से पहले मैं एक बार आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर है जो देखने में ही काफ़ी बहुत ही पुराना एक मंदिर नज़र आ रहा है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली और प्रकृति को जीते हुए देखा जा सकता है। एक जंगल हम कह सकते हैं, गांव से बाहर है बिल्कुल, और ऐसे स्थान पर ये आश्रम है। और देखिए इस आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का आश्रम है, क्यों इस आश्रम की मान्यता है, किस दिन की इस आश्रम की मान्यता है, किस प्रकार की मान्यता है, और क्या कहते हैं इस आश्रम के बारे में यहाँ गांव और आसपास के स्थानीय लोग। वो भी जानकारी हम जुटाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। ये देखिए, पहले हम आपको इस आश्रम और मंदिर भी कह सकते हैं हम इसे, काफ़ी देवी देवताओं के यहाँ मंदिर भी हैं, समाधियाँ भी हैं, शायद इनके यहाँ ग्रामीणों द्वारा ये पूजे जाते हैं। गुग्गा नवमी के दिन बताया जाता है कि यहाँ एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और एक आस्था बनी हुई है इस आश्रम और इस मंदिर के प्रति लोगों की, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। ये एक हीस का पेड़ है जो हज़ारों वर्ष पुराना है, जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, अभी हम कह सकते हैं बिल्कुल लुप्त के कगार पर है। और ये हज़ारों साल वर्ष पुराना ये हीस का पेड़ आज भी यहाँ देखिए कितनी सुंदरता को बिखेरते हुए यहाँ बना हुआ है। एक छत टीन या जो छांद छप्पड़ बोलते हैं हम, उसकी बजाय ये केवल हीस का पेड़ है और इसके नीचे इस तरह की ये जगह बनी हुई है। हज़ारों साल पुराना ये पेड़ बताया गया है। इस मंदिर के बारे में और इस आश्रम के बारे में और भी काफ़ी जानकारी जुटाएंगे हम, वीडियो के साथ बने रहिए। पहले हम आपको इस मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं, सैर करवाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर एक रमणीक स्थान बनाया हुआ है। इसको अलग अलग तरह के फूल पौधे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, साफ़ सफाई, पशु पक्षियों के लिए यहाँ चुग्गा दाना पानी की व्यवस्थाएँ और हर तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ पे की गई हैं। इतनी साफ़ सफाई आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखते ही बनते हैं। ये देखिए जहारवीर बाबा का स्थान भी है यहाँ पे, शायद गुग्गा नवमी के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। तो इस मंदिर में यहाँ इस मूर्ति को पूजा जाता है और हज़ारों की संख्या में बताते हैं यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर उर्फ आश्रम की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और इसकी साफ़ सफाई किस प्रकार की है, किस प्रकार इसकी देखभाल की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, रख रखाव यहाँ का, और हर पशु पक्षी के यहाँ सुलभ पानी चुगे की व्यवस्थाओं को देखकर सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे इस आश्रम में की गई हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा, हमने एक आश्रम की सैर करवाई आपकी, जो एक बहुत ही भव्य और सुंदर आश्रम है हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर ही। लेकिन अनभिज्ञ और अनजान हम बने हुए थे, आज तक हमें भी इस आश्रम का नहीं पता था। इस गांव में हम आए, काफ़ी लोगों ने जिक्र किया इस आश्रम का, और गुग्गा नवमी के दिन यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। एक यहाँ मान्यता है इस मंदिर की, इस आश्रम की। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बाबा का, और मानते हैं इस स्थान को। ऐसा हमने सुना तो हमारा दिल किया कि एक बार देख कर आए ऐसी जगह को जो हमारी रेवाड़ी ज़िले में है और हमें नहीं पता। हम आए यहाँ और आश्रम की सैर की, देखा तो यह इतना मनोरम दृश्य है, इतना मनोरम स्थान ये कि आपका एक बार आ गए तो जाने को वापस दिल नहीं करेगा। इस तरह की स्थान ये बनाया हुआ है
साफ सफाई, इतने सुंदर सुंदर पौधे और व्यवस्थाएं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम सिटी के पार्क में आए हुए हैं। इस तरह के पार्क यहाँ बनाए हुए हैं इस आश्रम में, जो सुलखा गांव में है। आप भी एक बार इस आश्रम की सैर जरूर करें। अगर आसपास कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस आश्रम की जानकारी हम जुटाना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ भाई साहब बने हुए हैं, इनसे कि कब का यह आश्रम बना हुआ है, किस तरह की मान्यता है इस आश्रम की, किस तरह की आस्था है इस आश्रम की, तो इस आश्रम की पूरी जानकारी लेंगे। इस आश्रम के बारे में छोटा सा विवाद का भी कहीं ना कहीं से सुराग हमें मिला कि कोई ना कोई विवाद भी चला हुआ है इस आश्रम पे, तो उसके बारे में भी हम जानकारी जुटाना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके गांव में इस तरह का आश्रम, जो हमारे रेवाड़ी जिले में शायद ही कहीं इस तरह का आश्रम या मंदिर होगा जैसा। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस गांव के इस आश्रम में कितने लोग काम करते हैं, कि इस तरह की व्यवस्था इसमें की हुई है। सर मैं आपको बताता हूँ, इस आश्रम में जो गांव के लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जिनकी आस्था है। इस लोग मंदिर पे आते हैं, वो आके यहाँ पे सफाई भी करते हैं, यहाँ पे चुगा भी डालते हैं। बाकी जो और लोगों को देखा जाए तो लोग एक दिन होता है यहाँ पे गुगा नवमी के दिन, उस दिन यहाँ की आस्था है कि गांव का जो लोग कोई कहीं भी सर्विस करता है, चाहे कोई बाहर रहता हो, चाहे कोई देश रहता है, विदेश रहता है, वो उस दिन आता है। उस दिन यहाँ पे जोर से मिट्टी छाटता है और आस्था है कि जो मिट्टी छाटता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और दूसरा, इस स्थान पे एक जो भंडारा होता है वो अन्नकूट वाले दिन होता है, जो भंडारा होता है। जो परदादा थे वो गोगामेड़ी से जो है बाबा की छड़ी लेके आए थे, तब उन्होंने यहाँ पे इस स्थान के ऊपर बाबा जी का ये स्थापना करवाई थी। तो गांव वाले जो थे बहुत उस टाइम पे जो थे श्रद्धावान थे, अच्छे लोग थे, तो उन्होंने देखा जो है, तो उन्होंने उनकी जो अंतिम संस्कार हमारे बड़े बुजुर्ग का जो हुआ है तो बाबा के स्थान के पीछे ही करा होगा। तो उनकी जो है समाधि बनी हुई है, समाधि पे पत्थर लगे हुए हैं। 1938 1939 जो है ईस्वी से हम जो लिखित में है, और हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हमारे रिकॉर्ड जो है वो भी आज़ादी 1947 से पहले भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारा चढ़ा हुआ है। हमारे जो दादाजी थे वो पहले सेवादार थे, उनका जो समाधि ले गए वो 1989 के अंदर। पापा सीआरपी में सर्विस करते थे, उनके बाद में फिर उन्होंने अपनी सर्विस से 20 साल की सर्विस से करके उसके बाद में अपनी सर्विस रिजाइन देकर फिर उन्होंने आश्रम को संभाला। तब से लेके इस आश्रम पे जो देखभाल है, जो गांव के लोग हैं कुछ ही लोग हैं वो करते हैं, कुछ लोग। भाई साहब हमारा उद्देश्य इस आश्रम के बारे में जानने का यही था, जैसा कि आपने बताया कि ये आश्रम देश आज़ाद होने से पहले का आश्रम बना हुआ है। हमारे पूर्वज हमारे जो होते थे उनके द्वारा ये आश्रम बनाया हुआ, तब से ही चला हुआ है। हाँ जी। और अब हम जानना चाहेंगे कि इस आश्रम की बागडोर माने हम कि किसके हाथ में, पंचायत के अंडर है या कोई सोसाइटी कमेटी बनाई हुई उसके हाथ में है, या खुद इंडिविजुअल आपका परिवार है, या आपकी ज़मीन है, या आपके दादा ला इसको करते हैं तो आपके अंडर है, या किसके अंडर है फिलहाल? ये जो यहाँ की जो ज़मीन है ये हमारी, हम इस ज़मीन के ऊपर सेवादार है, ठीक है ना। और हम चाहेंगे भविष्य में जब भी हम रहें तो इस पे जो है सेवादारी रहें, इस पे ना किसी प्रकार का जो है हमें मालिकाना हक मिले, या पर जो भी कभी इस मंदिर पे आए, क्योंकि धर्मस्थल है वो सदा जीवित रहनी चाहिए। तो लोगों की आस्था है, वो आस्था लोगों की बनी रहे लोगों के साथ में। तो उस आस्था के कारण यही जरूरी है कि हमारा जो देह है इन आश्रमों के लिए भाई हमेशा के लिए जो है ये आश्रम जो है अच्छे लोगों के पास रहे। जैसे हमारे पिताजी हैं, पहले इन्होंने सीआरपी में सर्विस की, उसके बाद में जो ये आके इन्होंने आश्रम संभाला। तो बताएंगे हमारे दादा परदादाओं के बारे में कितने साल पहले से जो सर्विस करके आए, और ये जो आश्रम को अभी देखते हैं मेरे हमारे पिताजी। देखिए हमारे साथ बने हुए हैं अंकल जी, काफ़ी बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, और काफ़ी समय इन्होंने सेवा भी दी यहाँ पे, और काफ़ी पुरानी उम्र से हैं, तो काफ़ी जानकारी भी है इनको पुराने समय की, क्योंकि आजकल के जो युवा या नौजवान हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है पीछे की जो ये बता पाएंगे। तो हम अंकल जी से जानना चाहेंगे कि कब का आश्रम है और किस तरह की आस्था है, किस तरह के लोगों के अंदर मानता है इस मंदिर की, इस आश्रम की, और अब किस विवाद में ये आश्रम चला हुआ है। सर ये आश्रम अगर से देखा जाए तो 1861 में आश्रम की स्थापना हुई थी। 1861 में? हाँ, महाराज दास बाबा जी थे, और उसके बाद में तुलसीदास जी महाराज ने, उनके प्रेरणा से तुलसीदास महाराज ने इस आश्रम का निर्माण किया उन्होंने। और यहाँ पर बहुत से लोग 5-7 गांव के लोग जो है यहाँ पर मैं जो रुले उतारता इन बच्चों का, उन बच्चे भी यहाँ से आते हैं। अब क्या विवाद चला हुआ इस आश्रम में? जैसे जो कुछ यहाँ पर चढ़ावा आता है, कुछ पैसे आते हैं, उसको वो अपनी जेब में डाल के ले जाते हैं, और नहीं कोई यहाँ कोई सेवा करते नहीं। पूरा साल में वो आते हैं तो धूप बत्ती करने की तो बात दूर रही, कभी झाड़ू लगाने धुलाने वाले करने
धोने के लिए भी वो नहीं आते। साल भर कोई देख रेख करने के लिए नहीं आता, और नहीं जिस दिन मेला होता है उस दिन उस आते हैं। दिन आते हैं सिर्फ। जी, तो ये कब से ये परंपरा चली हुई है कि उनका आना और एक दिन आके और इन सब चीजों पे अपना कब्जा करना? ये तो करीबन 10-12 साल से 10-12 साल से ऐसे चल रहा है। 10-12 से तो चल उसके रहा है। ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी ने कि भाई ऐसे क्यों? ऐसा ऑपरेशन तो वही करेंगे जो इसको चाहते हैं, ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन वो भी अपने मन से कहते हैं भाई, वो करके काम और अपने चले जाते हैं। वो भी वहाँ का चढ़ावा होता है। और यहाँ तो ज़्यादा क्या करेंगे, ये यहाँ का चुगा आता है जो पक्षियों के लिए, वो चुगे को भी उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर पूरा साल भर 2-3 क्विंटल तो चुगा का लगता है वो पक्षियों की बहुत ज़्यादा। चुगा तक नहीं छोड़ते, चुगा तक नहीं छोड़ते हैं। जी जी जी। भाई साहब, अब इस आश्रम को लेकर क्या विवाद चल रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस आश्रम को लेके भैया अभी विवाद यही चल रहा है कि हमने उनको यही कहा है कि जो भी पैसा आता है आप कमेटी बनाओ यहाँ पे, और मंदिर के विकास के लिए आप जो है जिस तरीके से हमारी दादा परदादा सेवा कर रहे हैं, अगर आपका आस्था का वो है तो आप लगाओ। सरकार ने भी आज तक यहाँ पे, हम भी इतने सालों से जो है सपोर्ट करते सरकार को, फिर भी सरकार की वजह से अब यहाँ पर हमारे पास में कोई किसी प्रकार के कोई वो नहीं है। केस करते हैं, केस भी चल रहे हुए हमारे, वो जवाब भी नहीं देते केस का, कोई जवाब दे। और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी है, मेरे बच्चे भी जो है यहाँ नहीं रहते। नहीं तो आश्रम है, मंदिर है, ये तो समाज का है, इसमें आपको इंडिविजुअल एक आदमी का थोड़ी होता हाँ, है। तो उसमें जिम्मेवारी ये इतनी है कि आदमी काम करना चाहिए। हाँ, कहने का करना मतलब। चाहिए। मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ। या तो इस मंदिर पे कोई कमेटी वगैरह बनाई हाँ जी, जाए, बिल्कुल कमेटी या फिर बनानी भाई चाहिए। पंचायत के अंडर दिया जाए, जिसमें हाँ बिल्कुल मंदिर का विकास होना चाहिए। अब हम भी यहाँ पे काम करेंगे तो बताओ, पर हमारे को कोई इनकम सोर्स हमारा क्या है? हमको गलत काम हम नहीं करते, तो अपने बच्चे को, परिवार के चलाने के लिए हम अपने आश्रम को देखें यहाँ पे, या अपने परिवार को देखें। जिम्मेवारी है गांव क्या, तो इसकी जिम्मेवारी लेके कोई अच्छा काम करके दिखाए कि भाई हमने ये है। कमेटी बनाओ, गांव के लोग हैं, हम भी सहयोग करते हैं। अब जो पैसा आता है 12 साल से उनके पास में पैसा रखा हुआ है गांव के लोगों, अब वो पैसा किस काम का? पेड़ हो तो उनके अंदर जालियाँ लगाई जाए, पानी अभी जो है जोड़ के अंदर अभी जो मिट्टी छाटने की परंपरा है, अब जोड़ से आने का रास्ता नहीं है। और वो एक दिन के लिए आके अगर वो व्यवस्था को खराब कर देंगे। हमारे गांव का मुख्य रास्ता है, जिस रास्ते से ये जो इधर की साइड जो रास्ता है, इस आश्रम का ये रास्ता है। हाँ जी, ये मुख्य रास्ता है। और ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से आज तक गांव जो है पीछे के रास्ते से जो है वो मंदिर पे आता है। ये भी हमारे इतिहास में पहला एक जो है मंदिर है जिसमें लोग पीछे से दर्शन करने के लिए आते हैं। नहीं तो आज तक कोई ऐसा मंदिर है जिसमें पीछे से दर्शन। मेन रास्ता है वो विवाद के कारण लोगों ने बंद कर रखा है। अब वो तो साल में एक दिन आते हैं, वो इधर उधर वो रास्ता खोल लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है जानवर रहते हैं, इतनी बारिश के मौसम में इतना मौसम खराब हो जाता है, ना वो हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, ना हमारे पास कोई पानी की व्यवस्था होती है, ना ही गांव ने कोई पानी की टंकी बनवा रखी है, ग्राम पंचायत ने ना कोई पानी की व्यवस्था। मतलब ये है, हाँ जी, आपके इस आश्रम में साल में एक बार हाँ जी कार्यक्रम होता है, एक कार्यक्रम होता है जी। हाँ जी, तो उस दिन कितने क्या श्रद्धालु यहाँ उस दिन पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं होता जिस घर से कोई श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आता। पूरे गांव से, छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके हर गांव के लोग आते हैं यहाँ पे, माथा झुकाते हैं। तो हम बोलते हैं उनको, हमने इतना ही बोला लास्ट में, मैंने उनको बोला भाई आप कम से कम पैसे की कोई बात नहीं, आपको धर्म का काम करवा देना, पर कम से कम चुगा तो जो है वो पक्षियों के लिए छोड़ दो। अब इस टाइम आप खड़े हो यहाँ पे, इतनी पक्षियों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे एक दाना चुगा नहीं है। अब हमारी सरकार जो है, हम कैसे हिंदू है, हम कैसे, हमारा धर्म है, कैसे हमारे संस्कार है, कम से कम अब ये इतने बड़े गांव के लोग हैं, अगर थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करें तो हो जाती है व्यवस्था। वो देते भी हैं, पर वो अगर दिया वहाँ भी अगर पक्षियों के लिए, वो तो या तो वो उनको दे दे, या अगर इसके लिए देते तो इसके लिए छोड़ना चाहिए उनको। भाई जी हम पक्षियों के लिए देते हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो चढ़ावा आता है वो इस मंदिर पे लगाया जाए? हाँ जी, उसको मंदिर में उसकी सेवा लिए हमने जी मैं अकेला और कुछ मेरे यार दोस्त है जो काम करते हैं। हमने पर्सनली तरीके से, कुछ और भी गाँव के लोग हैं, दानी लोग हैं, वो चाहते नहीं हमारा नाम सामने आए और उन्हें गुप्त तरीके से दान किया है। तो हमने जो काम किया है, ये इसका काम है, उधर वो टीन शेड का कार्य है, इधर ये जो चोटी का कार्य है, ये सब हमने धीरे धीरे करके हर साल हम जो है कुछ लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और हम धीरे धीरे करके मेंटेनेंस करवाते हैं। फिलहाल आपका मतलब ये है कि इस मंदिर में जो एक आदमी आता है उसके बजाय तो कमेटी बनाई जाए पंचायत के हाँ जी, हमने हाँ जी बिल्कुल। और जो चढ़ावा आता है वो इस मंदिर के देखरेख में लगाया जाए। जो चुग आता है हाँ जी, वो मंदिर में पक्षियों के लिए डालने के लिए छोड़ा जाए, उसको एक आदमी ना लेके जाए। हाँ जी बिल्कुल। इस बारे में आपने कभी पंचायत या किसी विशेष व्यक्ति से बात की तो क्या जवाब आया वहाँ से? जी पंचायत में जी बात करी थी। पंचायत में जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही है, भाई ये जो है ये वो किसी चीज़ का सबूत नहीं देखते। वो 5-7 लोग होते हैं, वो मेजोरिटी के हिसाब से वो एक बात कह देते हैं ये हमेशा इनका रहा है, पर वो इस बात को नहीं कहते।
17 अगस्त 2014 जो है उस दिन उन्होंने यहाँ पे आए, वो कुछ लोग थे 30-40 की संख्या में थे, उन्होंने हमसे वाद विवाद किया और बोला ये जो स्थान है यहाँ पे ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये बैठते थे इनका अधिकार है, उनको बैठा दिया। हमने किसी प्रकार का वाद विवाद ना करते हुए सोचा कोई बात नहीं, हमसे कोई गलती हुई होगी, चलो गांव इस चीज़ को आगे जाके भाई हमारे से कोई गलती होगी। अब हमारे पिताजी ये इतनी उम्र होगी, इन्होंने आज तक गांव के अंदर पहले भजन सत्संग करते थे, सबका मान सम्मान करते गांव में लोग वाग, तो वही एक अच्छा बोलने के लिए लोगों के अंदर पता नहीं क्यों लोग जहाँ पे सत्य बोलना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, वहाँ पे लोग चुप क्यों हो जाते हैं। अब ये मेरे पिताजी इनका आखिरी समय है, 80 साल इनकी उम्र होगी, पता नहीं कितने साल और रहे। तो हर आदमी को एक सम्मान चाहिए होता है, क्योंकि पैसे का भूखा नहीं होता। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरा पेंशन का पैसा जो है अपने मंदिर के ऊपर विकास के लिए लगा दिया। अब ये दो इंसान है कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, मेरे ताऊ जी है उन्होंने भी विकास का काम में काफ़ी मंदिर बनाया उन्होंने भी। बाकी गांव के लोग हैं, पूरे गांव समाज के लोग हैं, अगर पैसा लगाया है मंदिर पे या किसी काम में लगाया है तो वो आके बताएगा हमने ये काम किया है। अगर उनको इतना भी ज्ञान है सब लोगों को, अगर वो जानते हैं तो कम से कम मेन रास्ता होता है वो तो मंदिर का खुला रखना चाहिए। तो आस्था सबकी है। आप एक दिन आके अगर मान लो ये सोचते हो हमें भगवान मिल गया, रास्ते के ऊपर कब्जा किसी विशेष व्यक्ति ने कर रखा है, पंचायत नहीं, वो कहते हैं कि रास्ता गलत है ये रास्ता। अब हम क्या जाने, जो इतने सालों से हजारों साल पुराना जो मंदिर, हमने तो कुछ यहाँ पे आज तक किसी चीज़ के लिए हमने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे हम किसी को दिक्कत पड़े। जो चीज़ हमने ऐसे रखी, हमने सिर्फ यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, ठीक है ना, और जो चीज़ जहाँ पे बनी हुई थी हमने सिर्फ उसको संभाल के रखा, रेवेन्यू उसको मतलब कि थोड़ा सा अपडेट किया, उसको थोड़ा तरीके से। पहले इसमें लकड़ी लगा रखी थी, फिर इसमें 2 साल पहले इसके अंदर ही हमने पिलर लगाए ताकि गिरे ना, ये जमीन में गिर गया था पूरा का पूरा, बारिश के अंदर खराब हो गई थी। इसके जो ईंटों की दीवार कर रखी है, यहाँ पे जो भी कार्य कर रखा है सारा के सारा अच्छी तरीके से बढ़िया ईंटों के द्वारा निर्माण कर रखा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो नकली काम करे। और जो हमारे गाँव के जो लोग हैं, कुछ लोग आते हैं जिनकी श्रद्धा होती है, वो आते हैं, वो कार्य करवाने में सहयोग भी करते हैं, वो सफाई भी करवाते हैं। मतलब हर लोग हम नहीं कह सकते, पर हम चाहते हैं कि जागरूकता। कुछ विवाद बताया आपने, कोई कोर्ट केस भी चल रहा है? हाँ जी, हमारा ग्राम, मैंने जब गांव ने पंचायत में हम गए, हमारे परिवार की किसी ने नहीं सुनी, तो लास्ट में जाके सर मैंने ग्राम पंचायत का जो ऊपर जो हमारा बावल के अंदर केस चल रहा है, हमने सहारा लिया। हमारे पास जी हमारी जो ज़मीन है जी, हमारी ज़मीन के जी कम से कम नहीं तो 1950-51 से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है सर, उससे भी पहले के जब से कागज़ से हैं तब से हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। अब ग्राम पंचायत विकास करे, ज़मीन किसी भी हो, मंदिर की ज़मीन हो, समाधि की ज़मीन हो, गांव की ज़मीन हो, ज़मीन का कोई, हम इस ज़मीन को नाम नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर विकास हो, पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने के लिए हो, बिजली का बिल है सर, सफाई करने के लिए सर आइटम आते हैं, जोत होती है दोनों टाइम, घी धूप बत्ती, सर कहाँ से आता है खर्चा सर? यानी कि ना तो पंचायत की तरफ से कोई हेल्प हो रही, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही गांव की तरफ से। नहीं सर, किसी की तरफ से कोई इस आश्रम में मंदिर में हेल्प नहीं हो रही, और मंदिर के दिन चढ़ावे को लेके चले जाते हैं जी। देखिए, इस भाई साहब का कहना है कि आपने अभी आश्रम देखा पीछे किस तरह का आश्रम बनाया हुआ है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, साफ सफाई भी की गई है, पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, बिजली का बिल भी भरते हैं, ये पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। और उसके बावजूद जैसा कि इनका कहना है कि ना तो पंचायत की तरफ से कोई हेल्प हो रही, ना ही गाँव की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, तो कोई अकेला एक आदमी कैसे कब तक करेगा। इस भाई साहब का ये भी निवेदन है कि जो एक दिन मंदिर में मेले का आयोजन होता है, उस दिन जो चढ़ावा आता है, चुगजा आता है, उसको भी यहाँ लोग नहीं छोड़ते। तो ये इनकी विनती है गांव से कि पंचायत बैठ के ये फैसला करे कि जो चुग्गा आता है वो पक्षियों के लिए छोड़ें, और जो भी मंदिर का चढ़ावे का पैसा आता है, ये नहीं चाह रहे कि हमें दीजिए वो पैसा, वो मंदिर के निर्माण में लगाया जाए, भंडारा किया जाए, कहीं भी यूज किया जाए, लेकिन मंदिर के काम में यूज किया जाए। इस तरह का भाई साहब का कहना है। ये अभी हमारी सरपंच से भी बात हुई, उनसे भी इस विवाद के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगले हफ्ते संडे को शायद पंचायत होनी है इस मामले में, उसके बाद हम कुछ जवाब दे पाएंगे। कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ और भी गाँव के काफ़ी लोग बने हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या आखिर मामला क्या है। आप इसी गांव से हैं, सुलखा से। भाई साहब ने जैसा कि बताया कि इस आश्रम की ये देख देख कर रहे हैं इतने दिन से, और मंदिर में कोई एक दिन आता है जिस दिन मेला भरता है, उस दिन वो सब कुछ लेके चला जाता है, तो ये गलत है। तो पंचायत भी है आपके गांव की, तो जैसा कि इनका कहना किया तो कोई कमेटी हो इस आश्रम के मंदिर की, ताकि इसमें कुछ जो पैसा आता है वो इसी में लगा दिया जाए या भंडारा कर दिया जाए, इस तरह की। आप क्या कहना चाहेंगे, सच क्या है? अरे हमारे गांव में 4 मंदिर है, जब 3 मंदिरों पे कमेटी है तो यहाँ क्यों नहीं बन पा रही? 3 मंदिरों पे ऑलरेडी कमेटी है, इस पे नहीं है। इस पे क्यों नहीं है जी? जबकि ये चाह रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई कमेटी बने जी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं लेकिन वो बढ़ने नहीं दे रहे, यहाँ कुछ गाँव के लोग नहीं बनने दे रहे जी। आदान पत्र रखा, हम पिछले 2-1 साल पहले की बात है, मैंने आदान पत्र रख दिया। जो लोग बैठे यहाँ आते हैं कुमार, उन्होंने दान पत्र के ऊपर कपड़ा रख दिया। जैसे कोई ब्रह्मांड कोई मंदिर में जिसमें दान पत्र के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। मेले का आयोजन था उस दिन, मेले का आयोजन दिन।
फिर मैंने वहाँ से अब कपड़ा हटाया, कपड़ा हटाने के बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। मैं भाई तू क्यों, कौन होता है, कौन मेरे क्यों, मैं भी तो आता हूँ, 2012-13 साल से मैं भी तो आता हूँ। जी मैंने देखा यहाँ कोई नहीं आता था उस टाइम पे, बाद में बैठाया था उन्होंने। जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप, सच क्या है, क्या होना चाहिए इस आश्रम हम का? तो चाहते जी जो यहाँ चूगा आता है वो चूगा यहीं रखा रहे, और जो इस पे चंदा आता है वो चंदा यहीं कमेटी बना दे, और यहीं ओपन में अगले दिन ही हो चाहे 2 दिन बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं ओपन में जो मंदिर के ऊपर सेवादार हैं उनके साथ, और जो कुछ लोग यहाँ मंदिर पे काम करते हैं उनके साथ बैठ के यहाँ उसको देखा जाए कि चंदे का क्या करना है, कितना पैसा है और क्या किस चीज़ में यूज करना पूरा है? हिसाब करके इस पे लगाया जाए मंदिर पे। जी। तो आपकी गांव की पंचायत होने की कह रहे हैं सरपंच साहब, इस जो रविवार आने वाला है अगला इसको, तो इस पंचायत में फैसला लेंगे तो गांव किस तरफ झुकाव रहेगा? गांव क्या, सच तो देखो सभी चाहते होंगे कि भाई सही हो जो भी हो, बस ये होते हैं, लेकिन क्या नाम फिर वो आधे ओपन में आते नहीं है। ओपन में नहीं आते हैं। हाँ बताओ। लेकिन आप गांव चाह रहा है ऐसा भी कि भाई इस तरह से होना चाहिए, लेकिन क्या नाम से एक कमेटी बननी चाहिए और हाँ। उसमें इस मंदिर में जो पैसा आता है वो लगना चाहिए। हाँ जी। और भी गांव के काफ़ी साथी हमारे साथ बने हुए। भाई साहब क्या कहेंगे इस आश्रम के जो विवाद चल रहा है कि जैसा कि बताया गया कि एक दिन जब मेला भरता है तो उस चढ़ावे को कोई ले जाता है और बाकी साल फिर कोई नहीं देखता इस मंदिर को, यहाँ पक्षियों के लिए चुग्गा तक नहीं छोड़ते, तो क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत कुमार है। मैंने इतना देखा है कि ये जो बाबा जो रहते हैं ना, ये रक्षाबंधन के दिन तो हमारे घर जाते हैं, और वो राखी का जो है ना उनका वो हमारे यहाँ होता है, हमारी जात लगती है। हमारे जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनके बाल भी उतारने का काम इन्हीं का ही दिया गया है। तो हमें जब से जन्म लिया ना, जब से ये देखते आ रहे हैं कि बाबा ये यहाँ सेवा कर रहे हैं। लगभग 31 साल का मैं हो गया, तो 25-26 साल का ये लगा लेना कि मेरा यहाँ आना जाना जुड़ा हुआ है, क्योंकि आके यहाँ काम करता हूँ। मैंने देखा है 3-4 बार ऐसा साल एक झगड़ा होता है मंदिर के मेले के दिन, चुग्गा उठा के ले जाते हैं और उठा के ले जाते हैं सब कुछ। भंडारे में कोई कुछ नहीं देता है, सभी आया खा के चला गया, सभी आया खा के चला गया। जो भी कुछ होता है सब है ना बाबा करते हैं। भाई बाबा पेंशन पाते हैं, इसके कारण है ना ये मंदिर बाबा धीरे धीरे ना चला रहे हैं। हमने तो कुछ देखने में ऐसा कुछ, तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई है ना इनको आके एक बार देख के संभाला जाए, और इस मंदिर को है ना सुचारू रूप से जल्दी है ना, इनका बाहर कोई बाउंड्री नहीं है देखो, नहीं तो मंदिर की तो बाउंड्री और गेट वेट कोई पंचायत से ग्रांट या फिर वही किसी तरह गांव के सहयोग से होना चाहिए। बड़े आदमी जो कोई है जिनको अगर अच्छी समझ आए तो ये काम करा दिया जाए तो बड़ा धन्यवाद रहेगा। और हमने बहुत मेहनत की है भैया यहाँ काम करने, पेड़ पौधे लगाने में। मैंने लगभग 15-16 साल से हम ऐसे पेड़ पौधे लगाते आ रहे हैं जी। ये सभी जो बाग खड़ा हुआ है ना आज, ये हमारे सुग्रांत भाई की बदौलत से खड़े हुए हैं, क्योंकि हम ये यहाँ काम करते थे तो हम इनके पास आने लग गए थे, बस करते रहते थे जी। सुग्रांत है वो अपनी कमाई से, या बाबा है अपनी कमाई से जो करने लग रहे हैं यहाँ पे। और एक दिन आते हैं वो गुगा नवमी के दिन, और उसी दिन अपना सारा जो भी यहाँ पे चढ़ावा आता है, गांव जो भी देता है, जो चुगा आता है वो लेते जाते हैं। उसके बाद यही करते हैं जो कुछ करना रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि इनको अपना मान सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ इनकी जगह है वहाँ इनको बैठना चाहिए। लेकिन वो गांव वाले इस दिन बैठने नहीं देते, वो कुम्हारों को बैठा देते हैं, जबकि उनका कोई वजूद ही नहीं है इधर। ऐसा क्यों हो रहा है? सब राजनीतिक फंड है, राजनीतिक फंड है। यही बाबा को इनका सम्मान मिलना चाहिए, इनकी जगह मिलनी चाहिए जो इनकी जगह है। अब सारा काम तो ये खुद करे, और बाद में जो सम्मान की बात आए तो इनको बैठने में नहीं दिया जाता जी। वो गलत है।